सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 8वीं पहली, हिंदू धर्म की 8वीं पहली क्या बाबा साहब ने बताई, वो हुबहू हम आपके समक्ष रखेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश में जो शीर्षक है, वेद विरुद्ध उपनिषदों का घोषित युद्ध, अथवा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जानेंगे, हकीकत जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। कई साथी इस वजह से अम्बेडकर संदेश नहीं सुनते कि बात हिंदुओं की हो रही है, हिंदू साहित्य की हो रही है। तो मेरे साथियों, हम आपसे कहते हैं कि चूंकि बाबा साहब की लेखनी से ये एक एक शब्द निकला है, जो बाबा साहब ने लेख लिखा है 8वीं पहली, यहाँ तक कि हम आपको बता दें, बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 हिंदू धर्म की पहलियां। तो आप बताइए, जब शीर्षक किताब का ही हिंदू धर्म की पहलियां हैं तो हम हिंदू धर्म की ही बात करेंगे ना। तो इसलिए आपको अम्बेडकर संदेश सुनना चाहिए कि बाबा साहब ने स्वयं इसे लिखा है और बाबा साहब के लिखे गए एक एक शब्द को हर अम्बेडकरवादी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो फिर किसी भी धर्म के बारे में क्यों ना बाबा साहब ने लिखा हो। बाबा साहब से जो सच्चा प्रेम करते हैं, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए इतिहास को, साहित्य को जो साथी जानना चाहते हैं, सच्चे अम्बेडकरवादी, उन्हें अम्बेडकर संदेश सुनने से गुरेज नहीं होना चाहिए। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को। पेज नंबर 59 से बादशाह लिखते हैं कि वेदों के संदर्भ में उपनिषदों की स्थिति क्या है। क्या उनका एक दूसरे के प्रति सौहार्द है या फिर प्रतिस्पर्धा। यानी कि इसी प्रश्न का जवाब आज के अम्बेडकर संदेश, अगर अंत तक आप पहुंचते हैं तो आपको इस प्रश्न का जवाब जरूर मिल जाएगा। सचमुच कोई हिंदू अब यह स्वीकार नहीं करेगा कि वेद और उपनिषद एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। इसके विपरीत यह अवधारणा है कि उनके बीच कोई प्रतिरोध नहीं है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या यह विश्वास सारगर्भित है। तब बाबा साहब आगे लिखते हैं, इस विश्वास का प्रमुख कारण यह तथ्य है कि उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत है। वेदांत, अब वेदांत का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वेद प्लस अंत यानी कि वेदांत, तो आप देखेंगे इसका अर्थ ये निकलता है कि वेदांत के दो अर्थ हैं। भाषा लिखते हैं, एक से परिलक्षित होता है कि वेदों का अंतिम भाग है और दूसरा अर्थ है वेदों का सार। वेदांत शब्द उपनिषद का दूसरा नाम होने के कारण उसके यह अर्थ उपनिषदों ने अंगीकार कर लिए। इसी अर्थ के कारण यह अवधारणा है कि वेद और उपनिषदों में कोई खींचातानी नहीं है। पासा आगे लिखते हैं कि जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अवलोकन किया कि वेदांत एक तकनीकी शब्द है और मूल रूप से इसका अर्थ वेदों का अंतिम अंश नहीं है और न ही वैदिक साहित्य का अंतिम अध्याय है, अपितु वेदों का अंतिम मनोरथ है। तैत्तिरीय आर्यणक संपादक यहाँ पर राजेंद्र मित्र हैं, जिन्होंने पृष्ठ 820 पे लिखा है, जैसे ग्रंथों में कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जिनसे भारतीय और यूरोपीय विद्वानों को भ्रांति हुई है कि वेदांत का सरल सा अर्थ है वेदों का उपसंहार या वेदादस्वर प्रकटो वेदांते का प्रतिष्ठा। ओम से वेद का आरंभ होता है और उसी से वेद का समापन होता है। यहाँ वेदों का जो सीधा अर्थ है वह वेदादु के विपरीत है। जैसा कि सायण ने इसका अनुवाद किया है, उसका अनुवाद वेदांत अथवा उपनिषद के रूप में असंभव है। वेदांत दर्शन के रूप में तैत्तिरीय आर्यणक ने पृष्ठ 817 में दिग्दर्शित किया गया है। नारायणा उपनिषद के एक मंत्र में, जिसकी आवृत्ति मांडुक्य उपनिषद 3:2-6 में तथा अन्यत्र भी हुई है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित तरह जो विद्वान वेदांत मर्मज्ञ है उनके अनुसार वह वेदों का उपसंहार नहीं है और श्वेताश्वर वेदांत प्रमाणम वहम नहीं। भाष्यकार के मन में यह वेद का उपसंहार नहीं जो कालांतर में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात भाष्यकार ने कहा है कि छुरीकोपनिषद 10 में पुंडकोर के वेदांतु निगादयत, यानी कि वेदांत को छादोंगी तथा अन्य उपनिषदों में पुंडरीक कहा गया है, परंतु ये प्रत्येक वेद का अंतिम ग्रंथ नहीं है। भाषा कहते हैं इस संबंध में गौतम धर्म सूत्र में और स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध हैं। अध्याय 19 के 12वें मंत्र में शुद्धिकरण पर गौतम का कथन है, शुद्धिकरण उपनिषद वेदांत संहिता सभी वेदों के पाठ आदि।
इससे यह स्पष्ट होता है कि गौतम के समय उपनिषद और वेद अलग अलग माने जाते थे और उपनिषद वेदों का अंग नहीं माने जाते थे। हरदत्त ने अपने भाष्य में कहा है, आर्यणक के वे अंश जो उपनिषद नहीं है वेदांत कहलाते हैं। यह निर्विवाद साक्ष्य है कि उपनिषद वैदिक सिद्धांतों से भिन्न थे। भगवत गीता में वेद के उल्लेख से भी इसी विचार को बल मिलता है। भगवत गीता में वेद शब्द का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। श्री भट्ट के अनुसार इस शब्द का प्रयोग इस भाव से किया गया है कि लेखक ने इस आशय से उपनिषद को सम्मिलित नहीं किया है। उपनिषदों की विषय वस्तु भी वेदों से भिन्न है। यह दूसरा तर्क है कि उपनिषद वेदों का अंग नहीं है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है यह अस्पष्ट है। अधिकांश यूरोपीय विद्वान उपनिषद की व्युत्पत्ति शब्द धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है बैठना। इसके पूर्व दो सर्ग नि और उप हैं। इनमें नि का अर्थ है नीचे और उप का आशय है निकट। इस प्रकार इसका आशय है समागम अथवा सभा, जिसका तात्पर्य है गुरु के निकट बैठकर उसका उपदेश सुनना। यही कारण है खंडाशेष में उपनिषद की व्याख्या समीप साधना अथवा किसी व्यक्ति के पास बैठना है। परंतु जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मत व्यक्त किया है, इस व्युत्पत्ति को स्वीकार करने में दो आपत्तियां हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसा लगता है कि ऐसा शब्द वेद के उपनिषद समेत अन्य अंश के लिए प्रयुक्त हुआ होगा तो इसके सीमित अर्थ कैसे किए गए। फिर समागम के रूप में उपनिषद का प्रयोग सार्थक नहीं लगता। जहां भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ सिद्धांत अथवा इसका प्रयोग दार्शनिक लेख के रूप में हुआ है, जिसका आशय है गुह्य सिद्धांत। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने शंकर के अन्य भाष्य का उल्लेख किया है जो तैत्तिरीय उपनिषद 2:9 के विषय में है। उनके अनुसार उपनिषद से परम आनंद प्राप्त होता है, इसी कारण उसे उपनिषद कहते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं, आरण्यकों में ऐसी व्युत्पत्तियों की भरमार है जो वास्तविक नहीं, शब्दों के साथ खिलवाड़ है, फिर भी उनका कुछ अर्थ निकल आता है। फिर भी प्रोफेसर मैक्स मूलर उपनिषद शब्द का मूल से धातु से विनाश के अर्थ में मानते, अर्थात ऐसा ज्ञान जो मोक्ष के साधन के लिए ब्राह्मणों के ज्ञान से अज्ञान का विनाश करता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर का कथन है कि भारतीय विद्वान उपनिषद का यही अर्थ निकालने पर सर्वसम्मत है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि उपनिषद शब्द का जो अर्थ मैक्स मूलर सुझाते हैं वह सही है, तब यह एक ऐसा साक्ष्य होगा कि हिंदुओं में भ्रांतियां हैं और वेदों तथा उपनिषदों की विषय वस्तु एक दूसरे की पूरक नहीं बल्कि उनमें विरोधाभास है कि निसंदेह उपनिषदों की विचार पद्धति वेदों के प्रतिकूल है। वेदों का खंडन प्रकट करने के लिए उपनिषदों के कुछ उदाहरण पर्याप्त हैं। मुंडकोपनिषद का कथन है, नंबर 1, सभी देवताओं में सबसे पहले विश्व नियंता जगत पालक ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को ब्रह्म विज्ञान की शिक्षा दी जो समस्त ज्ञान का आधार है। नंबर 2, अथर्व ने ये ज्ञान जो उन्हें ब्रह्मा से मिला था अंगिश को दे दिया। उन्होंने भारद्वाज की संतति सत्यवाह को समझाया, जिन्होंने किंवदंतियों के अनुसार यह ज्ञान अंगिरस को दे दिया। शौनक पूर्ण शिष्टाचार पूर्वक अंगिरस के पास गए और पूछा, हे आदरणीय ऋषि, वह कौन सा साधन है जिसे इस संपूर्ण जगत का ज्ञान हो सकता है। चौथा बिंदु है, अंगिरस ने उत्तर दिया, ये दो विधाएं पवित्र विद्याओं में इस प्रकार मानी जाती हैं, एक श्रेष्ठ और दूसरी अश्रेष्ठ। नंबर 5, अश्रेष्ठ विद्याएं हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्वराघात, आध्यात्मिक व्याकरण, भाष्य, पिंगल और खगोल शास्त्र। श्रेष्ठ विद्या अक्षय अनित्य है, जिसका आशय उपनिषदों से है। नंबर 1, नारद सनत कुमार के पास गए और कहा, मुझे उपदेश करें। नियम अनुसार आए हुए नारद से सनत कुमार ने कहा, तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से आगे उपदेश करूंगा। ऐसा सुनकर नारद ने कहा, मैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद भी जानता हूँ। सिवाय इनके इतिहास, पुराण, रूप, पंचम वेद, वेदों का वेद, व्याकरण, साध, कल्प, गणित, उत्पात, ज्ञान, कला, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद और ब्रह्म विद्या, भूत शास्त्र, धनुर्वेद, ज्योतिष विद्या, गरुड़ विद्या, नृत्य, संगीत आदि विद्या, ये सब मैं जानता हूं। ये सब जानते हुए भी वह मैं केवल शब्दार्थ मात्र ही जानता हूं, आत्मा को मैं नहीं जानता। मैंने आप पूज्य जनों के जैसे महापुरुषों से सुना है, आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है।
मैं तो शोक करता हूं, ऐसे शोकग्रस्त मुझे शोक से पार कर देवें, अर्थात मुझे अभय प्राप्त करा देवें। ऐसा सुनकर सनत कुमार ने नारद से कहा, अभी तक ये जो कुछ तुम जानते हो वह नाम मात्र ही है, क्योंकि ऋग्वेद नाम है, यजुर्वेद साम वेद, चौथा अथर्ववेद, पांचवा वेद, इतिहास पुराण, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पात, ज्ञान, निधि ज्ञान, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, वेद विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गरुड़ संगीत आदि कला और शिल्प शास्त्र, ये सब भी नाम ही हैं। अतः प्रतिमा में विष्णु बुद्धि के समान तुम नाम की ब्रह्म बुद्धि से उपासना करो। वह जो नाम ब्रह्मा है ऐसी उपासना करता है, जहां तक नाम की गति है वहां तक नाम के विषय में उस उपासक की यथेष्ट गति हो जाती है। जो यह ब्रह्म है इस प्रकार नाम की उपासना करता है। नारद ने कहा, भगवान क्या नाम से बढ़कर भी कोई वस्तु है? संत कुमार ने कहा, नाम से भी बढ़कर वस्तु है। तब नारद ने कहा, भगवान मुझे उसका ही उपदेश करें। तो बृहद आर्यणक उपनिषद के अनुसार इस सुषुप्तावस्था में पिता अपिता हो जाता है, पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, अर्थात जन्य जनक भाव संबंध नहीं रह जाता है। लोक अलोक हो जाते हैं, देव अदेव और वेद अवेद हो जाते हैं, अर्थात सभी साध्य साधन का अभाव हो जाता है। यहाँ पर चोर अचोर हो जाता है, भ्रूण हत्यारा भ्रूण हो जाता है, चांडाल चांडाल नहीं रह जाता, पुलकस अपौलकस हो जाता है। शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान को चांडाल कहते हैं, शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान को चांडाल कहते हैं, शूद्रा में ब्राह्मण से उत्पन्न संतान को निषाद कहते हैं, एवं निषाद से क्षत्रिय में उत्पन्न संतान को पुलकस कहते हैं। परिव्राजक अपरिव्राजक और वानप्रस्थी अतापस हो जाता है, अर्थात किसी वर्णाश्रम धर्म की या पूर्ण पाप की प्रतीति नहीं होती। उस समय यह पुरुष पूर्ण से असंबद्ध तथा पास से भी संबद्ध रहित हो जाता है। किम बहुना इस अवस्था में हृदयस्थ समस्त शोकों को पार कर जाता है। कठोपनिषद का मत निम्न प्रकार से है, आत्मा उपदेश से प्राप्त नहीं होती, न ही ज्ञान से न पठन से। वह उसी को प्राप्त होती है जिसे वह चाहे। आत्मा उसी शरीर में वास करती है जिसे वह चुन लेती है। यद्यपि आत्मा का ज्ञान कठिन है, तथापि समुचित साधनों से उसे जाना जा सकता है। वह अर्थात लेखक कहता है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे न तो उपदेश से, न ही कई वेदों के ज्ञान से, न बुद्धि से, न पुस्तकों से रखने से, न ही मात्र पाठन से, फिर वे कैसे लभ्य हैं? वह यह घोषित करता है, उपनिषदों में कितनी प्रतिकूलता है और इनकी दार्शनिकता कितनी असंगत है। भाव साहब लिखते हैं, इसका आभास तभी हो सकता है जब कोई हिंदुओं की विवाह पद्धति अनुलोम और प्रतिलोम शब्दों का उत्पत्ति समझेगा। उसकी उत्पत्ति के विषय में काणे का कथन है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की परंपरा, ये दोनों वैदिक साहित्य में दुर्लभ है। बृहद आर्यणक उपनिषद और कौशितक में प्रतिलोम शब्द का प्रयोग उस स्थिति के लिए किया गया है जब कोई ब्राह्मण के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय के पास चला जाए। अनुलोम का अर्थ है शास्त्र अनुसार सहज परंपरा से कार्य संपन्न होगा। प्रतिलोम का अर्थ है सहज परंपरा के विपरीत। श्री काणे के कथनानुसार प्रतिलोम की परिभाषा के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि उपनिषदों को वैदिक साहित्य की मान्यता नहीं है। उन्हें यदि तिरस्कृत भी नहीं किया गया तो भी वैदिक ब्राह्मणों ने उनका स्थान तुच्छ रखा है। वह एक और प्रमाण है जो प्रकट करता है कि वेदों और उपनिषदों का संबंध सौहार्दपूर्ण न होकर प्रतिस्पर्धापूर्ण है। उपनिषदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के प्रति वैदिक ब्राह्मणों के व्यवहार का एक अन्य उदाहरण भी है। बौधायन ने अपने धर्मसूत्र में कहा है, श्राद्ध क्रिया के लिए यदि कोई अन्य ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो किसी रहस्यविद को बुलाया जाए। रहस्यविद का अर्थ है उपनिषद पाठी ब्राह्मण। यह धारणा कि वेदों और उपनिषदों के संबंध सौहार्दपूर्ण है वास्तव में एक पहेली है। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए, वेदों और उपनिषदों का संबंध किस प्रकार का है, आपको बताना है आज के अम्बेडकर संदेश में। वेदों और उपनिषदों का संबंध किस प्रकार का है, ये अभी अभी हमने जिक्र किया। मेरे साथियों, आप अपना विश्लेषण और अपना विश्लेषण के आधार पर अपना रिप्लाई कीजिए, अपना आंसर दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए।
मेरे साथियों, आपने अंबेडकर संदेश को अंत तक सुना, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करेंगे। बाबा साहब के एक एक शब्द से आप वाकिफ हो रहे हैं। निश्चित तौर पर अंबेडकरवादी साथी ही इस तरह के, चूंकि जटिल विषय पर इस समय अंबेडकर संदेश जारी है और जटिल विषय को बुद्धिजीवी साथी अवश्य समझ जाते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आपने अंबेडकर संदेश अंत तक सुना, इसके लिए हम बार बार तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज के अंबेडकर संदेश को इस निवेदन के साथ कि इसे जरूर शेयर कीजिएगा, समस्त अंबेडकरवादी साथियों को दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।